सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति माहौली सीतापुर उत्तर प्रदेश से इस वार्षिक गौ आराधना महामहोत्सव का भाव बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए पधारे सभी गौ सेवक कार्यकर्ता भाई श्री अजय प्रकाश जी गुप्ता, राजेश कुमार जी अग्रवाल, अनिल कुमार जी अग्रवाल, नीरज जी वाजपेयी, शैलेंद्र जी रस्तोगी, शंकरलाल जी वर्मा, हरिशंकर जी वाजपेयी, सुरेश जी अवस्थी, साकेत सिंह जी, बलराम जी मिश्रा, पंकज जी मिश्रा, आप सभी आज के विशेष अतिथि, आपका खूब खूब अभिवादन, खूब खूब वंदन। उत्तर प्रदेश भक्ति की धरा रही है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ वहां प्रकट हुए और सनातन धर्म की दिव्यता को विश्व के दसों दिशाओं में फैलाया। लीला पुरुषोत्तम की धरती भी वही है और मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती भी वही है। हमारा देश परंपराओं का, दिव्य शक्तियों का देश रहा है। सीतापुर का नाम आते ही के सहज एक बात सामने आती है कि गौर कलयुग की वर्तमान सदी में, इस सदी में 19वीं सदी में भी अपनी दिव्यता के द्वारा जगत को समर्पित किया जा सकता है। आज के हमारे विशेष अतिथियों में जो अजय जी गुप्ता हैं, उनकी बुआ जी जब सती हुए थे, प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था, अग्नि की कोई व्यवस्था नहीं थी। 19वीं सदी की ही बात है, हम पुरानी घटना नहीं सुना रहे। सूर्य से सीधी अग्नि प्राप्त करके और चिता प्रज्वलित कर करके और वो सती हुई थी। ऐसा हमारा गौरवशाली देश है। इन सब के पीछे मूल में जो शक्ति है, शक्ति गौ माता की ही शक्ति है। भारत अनादिकाल से गौ का उपासक रहा है। हमारे देवता भी गौ के उपासक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम स्वयं गौ सेवा अपने निज कर से करके सारे संसार को ये बताया कि गौ देवताओं की भी देवता है, गौ इष्ट की भी इष्ट है। ऐसी दिव्य गौ माता से सृष्टि के सारे उपक्रम पूरे हुए हैं। आज विश्व भूगर्भ जल दिवस है। दुनिया दिन मना रही है कि सारा धरती का जो जल डार्क जोन में जा रहा है, 600 फीट नीचे जल चला गया है, उससे विश्व दुखी है। भूजल कैसे रिचार्ज हो, धरती कैसे जल वापस ऊपर आए, इसका चिंतन करने के लिए आज विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जा रहा है। कोई आवश्यकता ही नहीं है इन सब चीजों की। सच तो यह है कि अकेली गाय माता पर्याप्त है धरती के जल को ऊपर उठाने के लिए। आप कहोगे कैसे? विश्व स्तर पर आप गो आधारित कृषि की परंपरा बना दीजिए। डाई अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दीजिए आज के दिन। अगर वास्तव में आपको विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाना है, विश्व की सत्ताएं ईमानदारी से इस दिन को मना रही है, तो एकदम सरल उपाय निवेदन कर रहे हैं हम। पूरे विश्व का जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो बंद करवा दीजिए। बिल्कुल भी खेती में यूरिया डीएपी नहीं डले और गाय माता का गोमय, गाय माता का गोबर ही खेतों में डाला जाए तो क्या होगा? करोड़ों की संख्या में केंचुए पैदा हो जाएंगे धरती में। केंचुए का भोजन मिट्टी और गोबर है।
केंचुए भूमि में करीब 20 फीट नीचे रहते हैं, चाहे चट्टाने क्यों नहीं हो। 20 फीट नीचे केंचुए का निवास होता है। एक केंचुआ एक रात्रि में 20 फीट भूमि में नीचे से आकर के ऊपर का गोबर खा करके वापस 20 फीट नीचे जिस छेद से आया उस छेद से नहीं जाता, नया छेद बना करके जाता है। लाखों केंचुए अगर इसी प्रकार गोबर खाने के लिए नीचे से ऊपर आए और ऊपर से नीचे जाएं, तो भूमि में इतने छेद हो जाएंगे कि वर्षा जब होगी तो जल सीधा बह करके समुद्र में जाने के बजाय अंदर को रिचार्ज करेगा। सबसे सरल साधन है भूमि को जल संपन्न बनाने का। 10-10 हाथ पर जहां जल हुआ करता था, वहां 600-600 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। इसका मूल कारण विश्व स्तर पर जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना और गोमाता के गोबर को बंद कर देना है। रासायनिक खाद डालने से सिर्फ केंचुए मरते हो इतना ही नहीं है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है, मृदा की जो संरचना होती है वो बदल जाती है और मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है कि जल को भीतर प्रवेश करने से रोकती है। मिट्टी की खुद की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप भूगर्भ जल घटता चला जाता है। वास्तव में हमें आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध की इच्छा नहीं रखते हैं तो फिर यूरिया डीएपी पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विद्वान लोग इस बात का संकेत बार बार कर रहे हैं कि तीसरी लड़ाई जब भी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो पानी के लिए ही होने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा जल के लिए होगा। छोटे छोटे विवाद तो शुरू हो ही गए हैं, राज्य स्तर के तो भारत में भी हो रहे हैं, कावेरी जल विवाद। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अपना ब्रह्मपुत्र वाला जल विवाद। अभी छोटे छोटे विवाद है, यही एक दिन विश्व युद्ध में तब्दील हो सकते हैं अगर हम लोगों ने समय रहते विचार नहीं किया तो। भूमि के जल को उत्तम तरीके से भूमि में प्रवेश करने का सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम साधन गाय माता ही तो है। तो आइए विश्व भूगर्भ जल दिवस के दिन हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। सदा ही रहेगा ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना खुशियाँ छाई माँ की चुनरी आई है आज, अब प्यार ने खुशी छाई। माँ की चुनरी आई आज, अब प्यार ने खुशी छाई। सीतापुर महोली से चुनरी आई आज, सीतापुर महोली से चुनरी आई आज। सुरभि गो अनुष्ठान सेवा करती सारा काज, सुरभि गो अनुष्ठान सेवा करती सारा काज। ये तो चुनरी जय हो, ये तो चुनरी लाया लाल, अब प्यार ने खुशियाँ छाई। ये तो चुनरी लाया श्री मैया श्री गो सेवा करें और पश्चात भोजन मंडप में पधार करके प्रेम पूर्वक गौव्रती भोजन प्रसादी पाएं और सुख। राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रमे धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन गैया मैया मैया गैया मैया, हमारो धन गैया मैया मैया गैया मैया, रमे धन गैया श्री मैया श्री मैया। परमे धनी गैया मैया मैया गैया मैया, हमारो धनी राधा गिरी तेरो नाम बनो कर माल तेरो प्रतिपाल बिना तुम पार कर। अम्बा आगे वाणी आनंद
गल अवनी पर युग में उजावे भर भैरवी भय भंजा मामणि दम छोरूड़ा सतर जाय करे ए कुंवर लाडला राठी कटे अन जन भव उठकारी कड़िया कटी गुंगर माल